जय हिंद। हाल दिनों आपको मालूम होगा भारत के जो प्रधानमंत्री है वो पुतिन साहब से मिलते हैं और पुतिन साहब द्वारा उनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन ये सारे चीज़ों से एक ऐसा देश है दुनिया का जिसको बहुत तकलीफ होता है। वो कहता है कि ये देखिए फोटोग्राफ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के लीडर दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से मिल रहा है और ये भाषा बोल रहा है यूक्रेन। मैं आपको बता दूं कि अगर पूरी लड़ाई में यूक्रेन को साथ देने वाला कोई ऐसा देश है या होगा तो भारत से बढ़ के कोई भी नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। और जेलेंस्की को इतना ज़्यादा जलन हो क्यों रहा है भारत और रूस से। भारत देश का रिप्रेजेंटेटिव है मोदी जी जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रसिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो है व्लादिमीर पुतिन। अब जब दो देश आपस में मिल रहे हैं तो इसे तीसरा को क्या तकलीफ होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा गेम है, ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो यूक्रेन है ना वो चाहता ही नहीं कि भारत और रूस का संबंध अच्छा हो। और अभी तो आपको मालूम होगा एक डील भी साइन हो गया है रूस और भारत के साथ में। भारत का और रूस का साल का 100 अरब का अब व्यापार होगा। ये सारी चीज़ें से जलन हो रही है जेलेंस्की को कि भारत रूस के साथ क्यों ऐसा डील साइन कर रहा है, साल में क्यों 100 अरब डॉलर का व्यापार करेगा भारत रूस से। जितने भी नाटो कंट्री है ना ये सारे नेता यूक्रेन जाते हैं। तो ये जितने भी वेस्ट कंट्री है अमेरिका, जर्मनी, यूके और जो नाटो में शामिल देश है ये सारा यूक्रेन को कहता है कि देख यूक्रेन तू लड़, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ऐसा नहीं कि हम अपना 500 सैनिक भेज देंगे तुम्हारे साथ, जाओ रसिया से लड़ाई करो, वो ये नहीं कहता है। वो बस ये कहता है कि देखो तुमको पैसा चाहिए हम देंगे, वेपन चाहिए हम देंगे, तुम जाओ कटो मरो लेकिन लड़ो यूक्रेन से। अब जब लड़ाई होता है तो या तो रसिया का सेना मरेगा या यूक्रेन को मरेगा, यही दोनों का होने वाला है ना लॉस। वेस्ट कंट्री को ये सबसे मतलब ही नहीं है जो रसिया का सेना मरे या यूक्रेन का मरे, यूक्रेन रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो वेस्ट है उसका डिप्लोमेसी है, ये कूटनीति है वेस्ट का। वो कहते हैं कि हम हथियार चाहिए तुमको, हम हथियार देंगे। अब यूक्रेन खुश हो जाता है, जेलेंस्की खुश हो जाता है, भाई हथियार हमको वेस्ट दे रहा है। अब इंडिया ऐसा नहीं करता है, इंडिया कहता है शांति चाहिए, बोलो हम करवा देते हैं। अब दुनिया में पहला कोई ऐसा देश है भारत जो रसिया के साथ यूक्रेन का वॉर खत्म कर सकता है। क्या आपको लग रहा है जो देश हथियार का सप्लाई दे रहा है यूक्रेन को वो वॉर रुकवा सकता है क्या? कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अमेरिका तो वार रुकवाने से रहा, जर्मनी, यूके ये सब तो लड़ाई रुकवाने से रहा, ये सब तो होने वाला है नहीं। जो जेलेंस्की है ना वो दिमाग का पैदल है, उसको ये बात समझ में ही नहीं आता है कि लड़ाई अगर ख़त्म करना है तो वो किसका साथ चाहिए होगा। लड़ाई लड़ने के लिए तो आप अमेरिका के साथ ले रहे हो, जर्मनी के साथ ले रहे हो, बाकी देश का साथ ले रहे हो, लेकिन ख़त्म कैसे करोगे? इसमें नुकसान तो तुम्हारा भी है ना। आज अगर देश के प्रधानमंत्री रसिया के लीडर से मिलते हैं तो ये कहता है ब्लडी क्रिमिनल। मैं तो ये कहता हूँ पुतिन को ना 1-2 मिसाइल और मार दो यूक्रेन पे, सही है। उसको बोलने नहीं आता है, वो गधा है, उसको समझ में नहीं आता ये लड़ाई कितना दिन वो चलवाएगा यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन को भी समझना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस वॉर इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप इंडिया का साथ पकड़ के लड़ाई को रुकवा सकते हो। भारत के प्रधानमंत्री को अभी सम्मान दिया गया है, रूस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, बहुत सारे ऐसा भी रूस के साथ हमारा व्यापार समझौता हुआ है। अब भारत को बहुत फायदा होने वाला है। अब जिस देश को जलना है वो जलते रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी देश के रिलेशनशिप पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन।